गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। नाम की कितनी महिमा है इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। संत तुकाराम अपने आश्रम में अकेले बैठे थे। शिवाजी महाराज कुछ थोड़े से अंगरक्षकों को लेकर तुकाराम जी का दर्शन करने पहुँचे। अंगरक्षकों को बाहर खड़ा करके वो भीतर प्रवेश किए जहाँ वो अकेले तुकाराम जी बैठे थे। वहाँ जाके दंड प्रणाम किए, वहीं सामने तुकाराम जी के बैठ गए। तब तक मुग़लों को पता चल गया कि शिवाजी गए हैं, वो अकेले हैं तुकाराम जी के पास, वहाँ उनको बंदी बनाया जा सकता है। तत्काल सैनिक आक्रमण कर दिए। एक गुप्तचर ने आकर शिवाजी से बताया कि आप तत्काल यहाँ से निकलिए, मुग़ल की सैनिक आ रही है आपको अरेस्ट करने के लिए। और ये आवाज़ तत्काल तुकाराम जी को सुनाई दे दी। उन्होंने इशारा से कहा शिवाजी को कि बैठे रहो। वहाँ बैठे रहे। अंत में सैनिक जो है वहाँ प्रवेश कर गए और चौतरफा खोजते रहे, कहीं भी शिवाजी दिखाई नहीं दिए, जबकि सामने ही बैठे हैं। तो ये होती है संतों के महिमा, और संत जो नाम जप करता है उसकी ताकत, तो वहीं हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये संत की महिमा है महाराज। श्रीमान मन को कैसे अपने काबू करें, कैसे चाबुक चलाएं, ये देखिए एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। एक राजा थे, वो एक बकरा रखे थे। अपने राज्य में घोषणा कर दिए कि जो इस बकरा को संतुष्ट कर देगा खिला पिला के, मैं उसको अच्छा खासा धन वैभव जो मांगेगा मैं दूंगा। बारी बारी से सभी लोग गए उस बकरे को लेके, उसको खिलाए बढ़िया से। लेकिन राजा के पास जब बकरा आता था और राजा उसको घास डालता था तो घास खाने लगता था। राजा कहा नहीं, इसका पेट नहीं भरा है। एक चतुर व्यक्ति वहाँ थे, वो देख रहे थे इस लीला को। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, राजा साहब आज हम ले जाएंगे बकरे को। बकरे को ले गए और बकरे के सामने घास डाल दिए और एक डंडा लेके बैठ गए। जैसे बकरा घास खाने के लिए चलता था, सट से मारते थे, बकरा पीछे हट जाता था। फिर थोड़े देर बाद ज्यों चलता था त्यों मारते थे। यानी कि दिन भर उस बकरे को चारा डालते गए और खाया कुछ नहीं, मारते गए, चाबुक बराबर उसको चलाते गए। इसके बाद वो जो है जनाब राजा के पास पहुँचे कि बकरा आपका पूरी तरफ से खा पी के मस्त है, आप जैसे ट्राई लेते हैं ले लीजिए। राजा ने कहा कि बकरा तो भूखा है, इसका पेटे नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, जिस तरह से आप परीक्षण करते हैं वो परीक्षण करिए। राजा के सामने वो बैठ गया और आँख से आँख वो बकरे से मिला के बैठा है। और राजा ले आके घास डलवाते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो है घास को खाए, इतना डर गया था। राजा से कहे देखिए महाराज, इसका पेट भरा है। राजा हंसे और कहे पेट तो नहीं भरा है, तो लेकिन तुमने अच्छा सीख दिया है। अच्छा खासा उपहार देके राजा उसको विदा किए। उसी तरह से महाराज इस मन की गति है, इस मन को चाबुक चलाना ही पड़ेगा। अगर हम आप चलाने में सफल नहीं हुए तो मरने जीने का सिलसिला भी बना रहेगा, उससे हम अलग नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन को मारना ही पड़ेगा। श्रीमान इस पर आप ध्यान दें। अनर्गल बातों से अच्छा है कि सद्गुरु के चरणों का ध्यान दें। ये ताकतवर महान संत जो दुनिया में दुर्लभ है वो कर देने वाले हैं। सब कुछ लोगों पर लुटा देते हैं, उनके दर से कोई खाली नहीं जाता है। ऐसे महान संत को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाधि लेने के बाद उसी तरह से जनता का कल्याण कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। इसको कहते हैं संत, कहीं से अंतर नहीं हुआ। अगर वो पृथ्वी पर सशरीर थे तो जैसे करते थे
आज जो है समाधि ले लिए हैं तो उसकी तेज़ गति से लोगों का कल्याण करते हैं। उनके दर से साहब को ही आज तक खाली नहीं गया। लेकिन विश्वास की ज़रूरत है, श्रद्धा सब्र की ज़रूरत है। वो साईं स्वरूप हैं, बिना श्रद्धा सब्री का काम नहीं बनता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवी बोली, यह आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी मरती है, यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में निहित रहती है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाते हैं। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि को सारथी और मन को उसकी लगाम समझना चाहिए। विद्वान इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का स्थान या मार्ग बताते हैं और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। देवी बोली, जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंचित और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयमित और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जो जहाँ से पुनः लौटकर जीव धारण करना नहीं पड़ता। जो मनुष्य विवेक बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को बस में रखने वाला है वह संसार मार्ग से पार हो जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन कछु बस में करो वो साधु कोई एक। मन मतंग मानय नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। जब तक मन जीत्यो नहीं तेरी सभा जीत नहीं होय, जो मन जीते आपनो दुनिया बस में होय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाहियो मन ही की प्रतीत। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। योग वर्णन सुने। हिमालय कहने लगे, हे महेश्वरी, अब आप हमें ज्ञान प्रदान करने वाले योग का संयोगांग वर्णन सुनाने की कृपा करें। देवी कहने लगी, हे अनक, यह योग न आकाश मंडल है, न पृथ्वी तल पर है और न रसातल में ही है। विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक को योग कहा है। उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेदन करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमिति, आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पर्वतराज, पद्मासन, स्वास्तिकासन, भद्राचार्य, वज्रासन और वीरासन यह 5 आसन बताए गए हैं। पद्मासन दोनों पैरों के शुभ तलवे का सम्यक रूप से जांघों पर रखकर पीठ को और हाथों को ले जाकर के दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। यही पद्मासन है जो योगियों के हृदय को आनंद देता है। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों तलवों
को अच्छी तरह से शरीर सीधा कर बैठाना ही स्वास्तिकासन कहा गया है। शिवानी के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों ने इसे भद्रासन कहा है। दोनों पैरों को क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने का नाम वज्रासन कहा जाता है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर पर जंघा रखकर योगियों को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। इसी आसन का नाम वीरासन है। हे अनक, योगियों को 16 बार प्रणव का उच्चारण करके यानी उतने समय तक ईड़ा अथवा बाईं नासिका से बाहर की वायु को खींचे, पुनः इसी पूरित वायु को 64 बार प्रणव उच्चारण करके उतने समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहे। और इसके बाद योगियों को चाहिए कि 32 बार प्रणव का उच्चारण करने के समय तक धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाईं नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करे। विद्वान इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया पहले 12 करके फिर 16 बार करके अपने शारीरिक बल के अनुसार धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते रहना चाहिए। अपने इष्ट देव हित जप ध्यान प्राणायाम किया जाता है, उसे संगर्भ प्राणायाम कहा गया है। जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम करते समय अभ्यास करने पर यदि शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम प्राणायाम करते करते शरीर में कंपन होने लगो तो मध्य, और जब प्राणायाम करते समय शरीर जमीन पर छोड़कर ऊपर उठने लगे उससे उत्तम प्राणायाम कहते हैं। उत्तम प्राणायाम तक पहुंचने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु का विधि पूर्वक धारण करने का नाम धारणा कहा गया है। चेतन आत्मा में मन को स्थिर करके एकाग्रचित्त होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने का नाम ध्यान कहा गया है। मुनियों की जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि नाम से वर्णित किया है। यह अष्टांग योग है। हे नग, इस पंचभूतात्मा शरीर के विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य, अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ बताई गई हैं। इस पर ध्यान दें, इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ बताई गई। ये सब योगियों के लिए कहा जाता है, साधारण व्यक्ति कर नहीं पाएगा। हम लोग तो अगर गुरु का मंत्र ही रगड़ के ध्यान करें तो उसी से पार हो जाएंगे। उनमें 10 नाड़ियाँ मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों का प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी ये नाड़ियाँ मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपिणी श्वेत ईड़ा नाड़ी उनके बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाईं ओर जो पिंगला नाम नाड़ी है वह पुरुष रूपिणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपिणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रता नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज से के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाद सहित हरात्म हा इकार स्वरूप माया बीज हृंग विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलनी है। हे पर्वतराज हिमालय, वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडलनी के बाह्य भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दर कमल का चिंतन करना चाहिए, जिस पर 4 बीजाक्षर व स बीजाक्षर स्थित है। उसके ऊपर 6 दल वाला स्वादिष्ठान पद स्थित है, जो अग्नि समान तेजोमय हीरे की चमक वाला और ब भ म य र ल इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। उनके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला
महान प्रभाव वाला मणिपूरक चक्र स्थित है। यह चक्र 10 दलों से युक्त है और ड़ ढ ण त थ द ध न प फ इन अक्षरों से समन्वित है। उसके ऊपर उगते सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद्य है। वह कमल क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पन्नों में प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्य के समान प्रभाव वाला बाण लिंग स्थित है, जिसमें बिना किसी आघात के शब्द होते रहते हैं। मुनियों द्वारा उस शब्द ब्रह्ममय पद्य को अनाहत कहा गया है। उनके ऊपर 16 दलों से युक्त महती प्रभा से युक्त धूम्रवर्ण वाला विशुद्ध नामक कमल है। वह अ आ ई उ री श्री ली ली ऐ ऐंग ओंग औंग अह इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र विशुद्ध पद्य कहा गया है। इसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह कमल 2 दलों पर हक छ इन 2 अक्षरों से युक्त अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश चक्र है। उसके ऊपर रोधिनी नामक चक्र स्थित है। इसके ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्राक्ष चक्र बताया गया है। यह मैंने आपसे पूर्ण योग मार्ग का वर्णन कर दिया। हे अनक, सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेरु के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वहाँ द्रवीभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर खट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धार से संपन्न करें। इसके बाद साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक को पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों तक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप समझिए कि संत को भगवान की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। इतने रास्ते से गुजर जाते हैं, इसलिए वो प्रभु ही बन जाते हैं। संत और प्रभु में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक अमीर के पास एक किसान आया। नई फसल हुई थी और किसान अपने खेत में उगे रसदार अंगूरों का एक टोकरा अमीर के लिए तोहफे के रूप में लेके आया। संयोगवश उस दिन अमीर का दिमाग बहुत गर्म था। वह सुबह से ही किसी बात पर चिढ़ा था। किसान ने जब अंगूरों का टोकरा पेश किया तो अमीर ने एक अंगूर मुंह में डाल लिया। किस्मत की बात है कि वह अंगूर खट्टा निकला। अमीर काफ़ी चिढ़ गया, गुस्से में भड़क कर चिल्लाया, ये अंगूर इसी के मुंह पर मारो। अमीर के नौकर ने टोकरे से अंगूर उठाकर किसान को मारने लगे। किसान पर रसदार अंगूर फचाफच बरस जाए और किसान चिल्लाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह पड़ोसी को खुश रखे। अजीब माजरा था। अमीर समझा नहीं। उसने किसान से कहा, यह क्या मामला है? पड़ोसी कौन आ गया बीच में? पीटकर उसके लिए दुआ क्यों कर रहे हो? किसान बोला, हुजूर, मैं आपके लिए तोहफे में बड़े मजबूत आलूओं का बोरा लेके आया था। मेरे पड़ोसी ने समझाया कि अमीर के लिए अंगूर ले जाना बेहतर होगा। आज उसी की वजह से बच गया। अभी आलूओं से पीटता तो मेरा दम निकल जाता। अमीर को हंसी आ गई। उसने किसान से माफ़ी मांगी और महंगे तोहफे देकर विदा किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारे शहर में बात फैल गई थी कि दरवेश पागल हो गया है। हर चीज़ में
उल्टे सीधे तर्क देता है, पर कुछ शिष्यों का कहना था कि केवल वही है जो सही ढंग से चीज़ों को देख पाता है। दरवेश नहीं बल्कि दुनिया पागल है। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा। न्यायाधीश की एक कमेटी बनी जिसने दरवेश को तलब किया। सुनवाई के दिन दरवेश एक गधे पर सवार होकर अदालत में पहुंचा। वह पूंछ की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा था। अदालत ने भी वह गधे से उतरा नहीं। न्यायाधीश ने आरोप बताया, तुम पर आरोप है कि तुम पागल हो, उल्टे सीधे तर्क देते हो, बेसिर पैर की बात करते हो। दरवेश ने कहा, ये सब नज़रिए का फ़र्क है हुजूर। अब देखिए, बताइए तो मैं कैसे बैठा हूँ? उल्टे बैठा हो और क्या? एक न्यायाधीश ने कहा, वे मन ही मन उसके पागल होने का फैसला कर चुके थे। लेकिन जनाब, यह तो गधे का नज़रिया हुआ। दरवेश ने कहा, मेरे नज़रिए से देखो तो मैं एकदम सीधा बैठा हूँ और यह गधा उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जगह पर वही कार्य पाप की श्रेणी में आता है और दूसरे जगह पर वही कार्य पुण्य की श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, अपने पत्नी के साथ संपर्क करने से वो कार्य पुण्य की श्रेणी में जाता है और पराई पत्नी के साथ गमन करने से वह कार्य पाप की श्रेणी में जाता है। लेकिन क्रिया तो दोनों एक समान ही होती है। यही अंतर बताया गया है। सठ सुधरहि शतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाता है, जैसे फारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाता है तो वे वहाँ भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विधि हरि हर हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन कही जातन कैसे, साक बनी कमनि गुण गण जैसे। तुलसी बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते। मड़ियों की कीमत नहीं बता पाता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदौ संत समाज चित, हितयन हित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में अगर पुष्प लिया जाए तो वो दोनों हाथ को बराबर ही सुगंध देता है, उसी तरह से संतों का स्वभाव होता है। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत के सुंदर चरित्रों का वर्णन हो रहा। निश्चित रूप से जो व्यक्ति सुनेगा और सुनाएगा उसका परम कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे की कथा कल।